एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। आव्यूह कहा जाता है इसे हिंदी में। मैट्रिक्स में हमने आपको बता दिया था मैट्रिक्स कहते किसको हैं, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं, ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, किसी कांस्टेंट वैल्यू से या स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने बोर्ड पे लिखा है टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह का गुणनफल या आव्यूहों का गुणनफल भी कह सकते हो इसे। एक से ज्यादा हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, उनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो क्या मल्टीप्लाई हर एक टाइप की मैट्रिक्स की पॉसिबल है? पॉसिबल है तो क्यों है पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो मैट्रिक्स, सबसे पहले हम एडिशन पर आ जाते हैं। ऐड कब की थी हमने दो मैट्रिक्स, या माइनस कब किया था? जबकि दोनों के ऑर्डर सेम थे। यदि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उन्हें ऐड किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है। अब मल्टीप्लाई के लिए क्या है, क्या रूल है? देखो, दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई उसी कंडीशन में पॉसिबल है जबकि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या मींस स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी हम लिख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस then multiplication of A and B is possible only when multiplication of A and B is possible only when number of columns in matrix A is equal to number of rows in matrix B. Number of columns in matrix A is equal to number of rows in matrix B. Equal to the number of rows in matrix B. यदि ऐसा नहीं है तो हम दोनों की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए ए ये है, a इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है जिसका ऑर्डर है m बाय n। ठीक है, और मैट्रिक्स b क्या है? मैट्रिक्स b हमने मान लिया b है, b इज इक्वल टू बी जे के। ऑर्डर क्या है इसका? n क्रॉस p। इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये होते हैं रो और ये होते हैं कॉलम्स। यहां पर भी देखो, ये है रोज और ये है कॉलम्स। क्लियर? मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स ये n है और यहाँ नंबर ऑफ रोज, दोनों इक्वल है, इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जब इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं तो जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी, देन हमने मान लिया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई के बाद एक मैट्रिक्स बनती है C इज इक्वल टू ए बी। और C का ऑर्डर क्या हो जाता है? C लगभग इस टाइप की बनती है, I K, और इसका ऑर्डर हो जाता है m क्रॉस p। ठीक है, ये पहले वाले के नंबर ऑफ रोज और सेकंड वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हो जाता है इसका ऑर्डर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होती कैसे है वो करके दिखाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एक मैट्रिक्स का, उसके बाद हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, सी हमने मान लिया है इसको। क्लियर? छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले 2/2 या 2/3 का, इस टाइप से, और आपको करके दिखाते हैं कैसे करना होता है हमें मल्टीप्लाई। क्लियर? तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, इसको हमें नहीं लगता कि हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता है, हम बता तो आपको रहे ही हैं। कॉलम्स क्या हो जाती हैं? स्तंभ हो जाते हैं कॉलम्स। ये हमने लिखा है स्तंभ और स्तंभों की संख्या, और रो क्या हो जाती हैं? पंक्तियां, पंक्तियों की संख्या। वैसे भी यदि आप हिंदी में भी पढ़ते हो तो भी इसे रो और कॉलम ही बुलाते हैं। ठीक है, रो और कॉलम ही बोलते हैं हम इनको, ऐसा तो नहीं कहते ना स्तंभ और पंक्तियां। क्लियर?
ये है आपकी पंक्तियों की संख्या। क्लियर है? चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। मल्टीप्लाई किस टाइप से हम कर पाएंगे। देखो मान लीजिए दो अलग अलग मैट्रिक्स दी गई हैं, तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है। यहाँ पर सीधा नहीं कहा जाता मल्टीप्लाई कीजिए, यदि कह दिया जाता है तो और आपके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है तो हम लिख देंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि पॉसिबल है तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, यदि पॉसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, करना क्या होता है, पहले वाले की रो से दूसरे वाले की कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब हमने यहाँ पर ये भी लिखा है कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की रो इनटू सेकंड वाले मैट्रिक्स की कॉलम। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ये है ABC DEF, ऐसे लिख देते हैं जनरल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स B 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फाइंड AB एंड BA। एक चीज और, ऐसा जरूरी नहीं है, मान लीजिए AB और BA दो मैट्रिक्स अलग अलग दी गई हैं, AB और B, A और B, और दोनों ही पॉसिबल हैं। मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर इस टाइप की मैट्रिक्स है कि आपको A इंटू बी भी मिल सकता है और B इंटू ए भी मिल सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, AB और BA इक्वल हो जाए। किसी कुछ केसेस में इक्वल भी हो सकता है और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल ना आए। ठीक है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई हम करते हैं तो A इंटू बी कर दें या B इंटू ए कर दें, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता या क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी टाइप से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, A इंटू बी और B इंटू ए की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हमने लिखा है फाइंड AB एंड BA। ठीक है, जो भी पॉसिबल है वो निकाल दीजिए, यदि दोनों पॉसिबल हैं तो दोनों ही निकाल दीजिए। ठीक है, यदि ऐसा है कि आप दोनों को ही निकाल सकते हैं तो दोनों निकाल दीजिए। इफ एग्जिस्ट, ए है हमारा ABC DEF। ऑर्डर लिख लेते हैं, क्या है इसका ऑर्डर, रो इंटू कॉलम। कितनी रो है इसमें, दो, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। बी पर चलते हैं, बी क्या है 1, यहां लिखेंगे गिवन, ये ए है। बी है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ए भी एग्जिस्ट करता है, इज इक्वल टू ए भी एग्जिस्ट लिख लेते हैं पहले, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब हम इन दोनों की गुणा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ए बी इज इक्वल टू, देखो पहले ए और बी दोनों को लिख लेते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया, ए और बी पॉसिबल है तो यहां पर लिख लेते हैं ए बी। ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, पहले वाले की रो लेनी है, पहली रो, फर्स्ट रो हमने ली, ये फर्स्ट कॉलम ले लेंगे दूसरे मैट्रिक्स का। आपको दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करनी है, बाकी सबको ऐड करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ, ए की 1 के साथ ए, प्लस लिखेंगे दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ 4b, प्लस तीसरे एलिमेंट की तीसरे एलिमेंट के साथ प्लस 7c। ठीक है, अब हमने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई की, अब हमें फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ 2a, दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ 5b, प्लस तीसरे एलिमेंट की तीसरे एलिमेंट के साथ 8c। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ 3a,
सेकेंड एलिमेंट के साथ 6b, थर्ड एलिमेंट के साथ 9c। अब हम चलते हैं दूसरे कॉलम पर। पहले रो की हम कर चुके हैं, अब हमें सेकेंड रो की तीनों के साथ करनी है। सेकेंड रो की देखिए, पहले सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, पहले वाले कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, डी, प्लस सेकेंड एलिमेंट के साथ 4 की ई के साथ करेंगे तो 4e, थर्ड एलिमेंट के साथ 7f। ठीक है, अब हम पहले कॉलम में कर चुके हैं, अब चलते हैं दूसरे कॉलम की तरफ। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 2d, प्लस सेकेंड एलिमेंट के साथ 5e, प्लस थर्ड एलिमेंट के साथ 8f। अब सेकेंड कॉलम की लास्ट वाली रो में सेकेंड रो की थर्ड कॉलम में करेंगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ 3d, सेकेंड एलिमेंट के साथ 6e, थर्ड एलिमेंट के साथ 9f। यहाँ पर तो फिलहाल ABCDEF की फॉर्म में हमारा आंसर आया है, बट जैसे यदि दोनों वैल्यू न्यूमेरिकल दी गई हो तो हमें आंसर न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर, बस आपको याद ये रखना। अब आप देखिए क्या था इसका ऑर्डर, 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, तो ये दोनों इक्वल हुए, तो हमें जो नई मैट्रिक्स मिली उसका ऑर्डर क्या मिला, आपकी 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसका मतलब ये और ये, बाय चांस ये और ये सेम हो गया है, बट है ये फर्स्ट रो पहले वाले मैट्रिक्स का रो इंटू सेकेंड वाले मैट्रिक्स की कॉलम। ठीक है, तो ए भी पॉसिबल हुआ। अब हम बात कर लेते हैं बी ए की। देखो बी ए मतलब पहले बी लिखेंगे, बी है 3 इंटू 3, ए क्या है 2 इंटू 3, क्या बी ए पॉसिबल है? यदि हम ऐसा लिखें, बी है हमारा 3 इंटू 3 और ए है मैट्रिक्स ए क्या है 2 इंटू 3, इसका रो नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है, इसलिए बी ए पॉसिबल नहीं है। तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ये बी ए संभव नहीं है, इज नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, बात समझ में आ गई कैसे हमें मल्टीप्लाई करनी है, किस टाइप से आंसर मिल जाएगा। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जहां पर ये भी न्यूमेरिकल हो। न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है 1 2 3 4 5 इस टाइप की फॉर्म में दी गई, ये वैल्यू भी और ये वैल्यू। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो था एग्जाम्पल कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जो भी वैल्यू दी जाएगी, मान लीजिए यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स ना होकर 3/2 की मैट्रिक्स होती। ठीक है, 3/2 की मैट्रिक्स होती तो ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि ये 3/2 होता तो 2 इक्वल हो जाता बी इंटू ए करते जब हम, और अभी पहले वाले केसेस में 3 इंटू 3 मीन्स 3 इक्वल हो गया, नंबर ऑफ कॉलम और उसकी नंबर ऑफ रो इक्वल हो ही गई थी। क्वेश्चन ले लेते हैं, कंप्यूट ए बी एंड बी ए whichever exists if a is equal to हमें दिया गया है 1 2 3 2 3 1, b इज इक्वल टू, b दिया गया है 1 - 2 2 3। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है। अब हमें दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, देखना है ए बी और बी ए पॉसिबल हैं या नहीं है। यदि ए बी पॉसिबल है बी ए नहीं है तो लिख देंगे बी ए पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉसिबल हैं तो दोनों की वैल्यू निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ए की ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ए में कितनी रो हैं 2, कितनी कॉलम्स हैं 1 2 3, तो 2 इंटू 3। बी में कितनी रो हैं 1 2, कॉलम्स कितनी है 1 2, तो 2/2। ठीक है, ए इंटू बी,
अब देखिए आप, यदि हम a इंटू बी करें, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। हमें ऐसा चाहिए, ये a है ये b है, यदि ये दोनों इक्वल होते हैं तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे ए बी इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। बी ए देख लेते हैं, क्या बी ए पॉसिबल है? बी के लिए क्या है, बी पहले आएगा, बी का ऑर्डर कितना है 2/2, ठीक है, और ए का ऑर्डर कितना है 2/3। नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो इक्वल हो गई, इसका मतलब बी और ए पॉसिबल है, ठीक है। तो बी और ए निकालते हैं, बी इंटू ए, सॉरी बी और ए नहीं, बी इंटू ए, या बी ए कह सकते हैं हम इसको। बी है हमारा -2 2 3 2/2, ए क्या है 1 2 3 2 3 1। कर लेते हैं दोनों की गुना। क्या बताया था हमने आपको, पहले रो की पहले वाले कॉलम में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में की, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ प्लस सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ, ऐसे करनी है हमें मल्टीप्लाई। तो आप इसकी इसके साथ करेंगे 1 हो जाएगा, इसके बाद हम प्लस लगाते हैं, इसकी इसके साथ करेंगे -2 इंटू 2 -4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस। आगे बढ़ते हैं, इसकी सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ 2 इंटू 1 2, इसकी इसके साथ 2 इंटू 3 प्लस लगाते हैं, लेकिन यह माइनस आ रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, 2 इंटू 3 6। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ, तो -2। आगे बढ़ते हैं, इसकी इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ 2, इसकी इसके साथ +6, इसकी इसके साथ सेकंड कॉलम सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, प्लस इसकी इसके साथ करेंगे 3 इंटू 3 9, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे +3, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी इसके साथ की है तो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ और दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ, बीच में आपका प्लस आ जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या हो गई, क्या वैल्यू आती है, बी इज इक्वल टू 1 - 4 -3, 2 - 6 -4, 3 - 2 1, 2 + 6 8, 4 + 9 13 और 6 + 3 9, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसका ऑर्डर क्या बन जाता है, 2 इंटू 3 है, सॉरी ये 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2/2 और इसका ऑर्डर 2/3, तो फाइनली हमें ऑर्डर क्या मिला 2/3। ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 2 रो हैं और 3 कॉलम, ठीक है, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और वैल्यू ले लेते हैं जिसमें कि हमें पहले वाले का ऑर्डर इसी टाइप से दिया गया है 2/3 और सेकंड वाले का ऑर्डर दिया गया है 3/2, ठीक है। तो मैट्रिक्स लिखते हैं दोनों अलग अलग, जो भी वैल्यू दी गई है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं फाइनली, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे आपको 3/3 की। वैसे तो हमने इससे पहले वाले पार्ट में भी 2/3 और 3/3 वाली मैट्रिसेस ही ली थी दोनों। देखो हमें ए दिया गया है 4 5 6, सेकंड रो क्या है 0 1 2, बी इज इक्वल टू, बी हो गया आपका 1 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 2, ये है ए और बी की वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, देखना है ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हैं, इसका ऑर्डर 2 इंटू 3, 2 रो हैं 3 कॉलम से, नेक्स्ट वाले का ऑर्डर 1 2 3 बाय 1 2, ठीक है, रो इंटू कॉलम ये लिखना होता है हमें। अब देखिए यदि हम ए इंटू बी करते हैं, ए बी करते हैं, तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है, फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाले का नंबर ऑफ रोज इक्वल है, इसका मतलब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आएगी
ए की वैल्यू है 4 5 6 0 1 2, बी है हमारा 1 2 1 0 1 2। क्या बताया था हमने आपको, मल्टीप्लाई हम करते कैसे हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। आप सेकंड की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 मिलेगा, बीच में आपको प्लस लगा देना है, प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, क्लियर है। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप पहले एलिमेंट के साथ 4 इंटू 2 8, सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट के साथ जब आप 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी इसके साथ 6 इंटू 2 12। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रो पर चलते हैं। हम फर्स्ट रो की दोनों कॉलम्स में मल्टीप्लाई कर चुके हैं, पहले पहली रो को जितनी भी कॉलम्स है सब में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यही काम हम सेकेंड रो के साथ करेंगे, फिर सेम काम हम थर्ड रो या फोर्थ रो जितना भी दिया गया उसके साथ करेंगे, ठीक है। मतलब पहले एक ही रो की सारी कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, फिर दूसरी रो पर जाना है उसकी सब कॉलम्स में मल्टीप्लाई करनी है, फिर नेक्स्ट रो पर जाना है उसकी सब कॉलम्स में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इस रो पर चलते हैं, फर्स्ट रो की पहले कॉलम के साथ, ठीक है, सॉरी सेकंड रो है ये, इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई 0, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई 1, थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई 2, क्लियर। अब इसकी सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से 0 इंटू 2 0, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से 1 इंटू 0 0, थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट से 4, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हुआ 6 + 5 11 + 4 15, 2 + 1 3, 12 + 8 20 और 4, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए आप ऑर्डर क्या था 2/3 और अगले वाले का 3/2, और हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, ये हमने a इंटू बी किया है तो हमें ऑर्डर क्या मिला 2/2, ठीक है। यही बताया था ना हमने, फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ रो इंटू सेकेंड वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तो 2/2 ये था हमारा a इंटू बी। अब देख लेते हैं क्या बी ए भी पॉसिबल है, यदि बी ए पॉसिबल है तो बी ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, बी का क्या ऑर्डर है 3 इंटू 2, ठीक है, और ए का क्या ऑर्डर है, ये बी है और ये है, ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3 या 2/3 पढ़ते हैं हम इसको, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हैं, इसका मतलब इस बार बी ए भी पॉसिबल है, बी और ए की भी मल्टीप्लाई की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी और ए की मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर ऑर्डर हमें मिला रिजल्टेंट 2/2, यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर ऑर्डर हो जाना चाहिए 3/3, ठीक है। तो चलिए आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं बी और ए की, उसके बाद देखते हैं ऑर्डर क्या आएगा। पहले बी लिखेंगे बाद में ए लिखेंगे, ठीक है। देखो क्या हो जाएगी वैल्यू, बी है हमारा 1 2 1 0 1 2, बी इंटू ए है हमारा 4 5 6 0 1 2। करना क्या है आपको, देख लीजिए, ये है 3/2, ये है 2/3, ये और ये इक्वल हैं, इसलिए हम मल्टीप्लाई इन दोनों की कर पा रहे हैं। आपने क्या किया, फर्स्ट रो की तीनों कॉलम्स में करनी है, फिर सेकंड रो की तीनों कॉलम्स में करनी है, फिर थर्ड रो की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कॉलम्स में कर देंगे। पहले पहली रो की मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में 1 इंटू 4 4, प्लस इसकी इसके साथ 2 इंटू 0 0, ठीक है। आप फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, इसकी इसके साथ 5, इसकी इसके साथ 2, क्लियर है। अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 6, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रो की तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई की। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड रो की, इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, 1 0 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तीनों कॉलम्स के साथ, पहले इसकी इसके साथ 4, इसकी इसके साथ 0, ठीक है। अब इसकी इसके साथ करना है ना, सेकंड कॉलम पर चलना है हमें, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ
5, सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट के साथ 0 इंटू 1 करेंगे 0 आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड रो की थर्ड कॉलम के साथ तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ 6, सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट के साथ 0। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये थर्ड रो है, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, इसकी इसके साथ 4, इसकी इसके साथ 0। ठीक है, पहले इसकी इसके साथ करते हैं 5, इसकी इसके साथ करते हैं 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इसकी इसके साथ इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एलिमेंट के साथ 1 इंटू 6 6, इसकी इसके साथ 2 इंटू 2 4। देखिए फाइनली हमें क्या वैल्यू मिली, 4 4 4 B इंटू A। ये पहला कॉलम आपका 4 4 4, 5 प्लस 2 7, 5 7, 6 प्लस 4 10, 6 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। और रिजल्टेंट जो हमारा ऑर्डर है 3/3, 3 रो हैं इसमें और 3 कॉलम है। क्लियर हुआ कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करती है, किस कंडीशन में मल्टीप्लाई एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इस बार हमें एक ही वैल्यू दी गई है, एक मैट्रिक्स दी गई है, साथ में आई लिखा गया है। आई हमने आपको बताया था किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आप उसी अकॉर्डिंग लिख सकते हैं उसे। मान लीजिए 3/3 की है तो 3 1 लिख लीजिए, बाकी सबको 0 कर दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, जिसमें डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 हो जाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स का 1 कहते हैं। ये हम आपको तभी बता चुके हैं जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको बताई थी। किसी भी ऑर्डर की आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, 2/2, 3/3, 1/1, 4/4, उसी अकॉर्डिंग 1 को आप एक्सटेंड करते जाइएगा, नंबर ऑफ 1 को आप बढ़ाते जाइएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। देखिए एक चीज और हम आपको बता दें, यदि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों ही मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, या ऐसा कहें कि दोनों ही मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो चाहे आप ए बी, मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो चाहे तो आप ए इंटू बी कर लीजिए या बी इंटू ए कर लीजिए, दोनों ही पॉसिबल हो जाएंगे और दोनों का ऑर्डर भी सेम ही होगा। ठीक है, रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी सेम ही रहेगा। मान लीजिए बी दिया हुआ है हमें 4 2 -1 1, 4 2 -1 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देन प्रूव दैट b - 3i इंटू b - 2i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा डार्क बना देते हैं, थोड़ा इटैलिक फॉर्म में बना देते हैं 0 को। ठीक है, ओ मान के चलिए एक टाइप से, ये 0 मैट्रिक्स है, हमें ये प्रूफ करना है। पहले आई देख लेते हैं, आई होता क्या है। देखो वी नो, आप जानते हैं आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यदि आपको मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है। देखो माइनस या प्लस तभी होता है जबकि ऑर्डर सेम हो जाए मैट्रिसेस के। ठीक है, B 2/2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है वो भी 2/2 की बनानी है। तो क्या लिखेंगे हम, 1 0 0 1। हमने आपको ये भी बताया था कि हम इसको या तो I लिखते हैं या I2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर 3/3 की है तो I3 लिख दीजिए, ऑर्डर 4/4 का है तो I4 लिख दीजिए, ऑर्डर n का है मीन्स n/n का है तो IN भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब देखिए B - 3i, B क्या है 4 2 -1 1 -3, I कितना है 1 0 0 1। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, 4 2 -1 1 -3 0 0 3। आप माइनस करेंगे,
इससे इसको माइनस किया, 4 से 3 आप घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। अब तो आप प्लस माइनस काफ़ी बार कर चुके हैं, तो अब हमें नहीं लगता कि हमें बीच में माइनस करके लिखने की आवश्यकता है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इससे इसको माइनस करेंगे, 2 माइनस 0, 2 से 0 को माइनस करेंगे तो सेम ही वैल्यू रहेगी। -1 से 0 को आप माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ऐसे ही 1 से 3 को माइनस करना है, मीन्स 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 हो जाता है -2, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -2। इट मीन्स किसकी वैल्यू हमें मिल गई, b माइनस 3i। अब हमें b माइनस 2i की वैल्यू निकालनी है, एंड b माइनस 2i, b है हमारा 4 2 माइनस 1 1 -2, i कितना है 1 0 0 1, आप कर लेंगे गुना, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, ये हो जाएगा आपका 4 2 माइनस 1 1 2 0 0 2, आप मल्टीप्लाई सॉरी माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, -1 माइनस 0 तो -1 ही रहेगा, और 1 माइनस 2, 1 से -2 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और जीरो मैट्रिक्स लेकर आनी है, या जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो देखिए नाउ लेफ्ट हैंड साइड है क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड, b माइनस 3i b माइनस 2i, b की वैल्यू b माइनस 3i ये है और b माइनस 2i ये है, 1 2 -1 -2, ये हो जाएगा आपका 2 2 -1 -1, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीप्लाई करने में। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएंगे। पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसकी इसके साथ करेंगे, 2 × 1 2 माइनस प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस दिया गया है, 2 × -1 तो -2, इसकी इसके साथ 2 × 1 2 2 × -1 -2, ठीक है। फर्स्ट रो की दोनों कॉलम्स के साथ हो गई। अब सेकंड रो की करेंगे, पहले इसकी इसके साथ, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई -2 प्लस सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ, देखो दोनों में माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, -2 × -1 -2 हो जाता है, सॉरी -2 × -1 +2 हो जाता है। ऐसे ही आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1 -2 -2 × -1 +2 हो जाएगा, तो +2। अब आप देखिए -2 + 2 0 -2 + 2 0 2 - 2 0 2 - 2 0, तो फाइनली वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 0 0 0 0, और आप इसको क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, और आप इसको ऐसे ओ लिख देते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, ये ही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, बात समझ में आ गई। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कौन सी कंडीशन में मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, किस कंडीशन में मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो गया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है, यदि मैट्रिक्स किसी ऑर्डर की दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ ले लेंगे ताकि हम इजिली कैलकुलेशन कर सकें। 2/2 की मैट्रिक्स है तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का लेंगे, या फिर 3/3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का ही लेंगे। क्लियर, तो इतना आपको क्लियर हो गया है। अब आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करके देखना है, जितने हमने कराए हैं एटलीस्ट उतना तो आप प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जितने स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जेईसी पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ये नाम है टेलीग्राम चैनल का। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, जेई क्लासेस मेरिट, ठीक है। चलिए फिर खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।